हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आयत में। जैसे कि दोस्तों अभी एक नई अपडेट आई है इस वैकेंसी के बारे में, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी जो है ये बिहार के अंदर आने वाली है। हालांकि बिहार में ऑलरेडी 11,000 से ज़्यादा पोस्ट आउट हो चुकी हैं, जो कि परमानेंट पोस्ट होने वाली हैं। अभी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, बट हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अभी आने वाली है। और ये वैकेंसी परमानेंट नहीं होगी, ये वैकेंसी होगी संविदा पे। पूरी खबर को जानने के लिए लास्ट तक जरूर बने रहें। बात करते हैं 484 विशेषज्ञ डॉक्टर समेत 5,528 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होगी। हालांकि ये राज्यों के अलग अलग हिस्सों में इनकी बहाली होने वाली है। अलग अलग अस्पतालों में होने वाली है, जहाँ पे नर्सिंग स्टाफ से लेकर के लैब टेक्नीशियन से लेकर के डॉक्टर्स तक की बहाली यहाँ पे होने वाली है। बट जहाँ पे अधिक मात्रा में नर्सेज की बहाली होने वाली है उसके बारे में चर्चा करने वाली हूँ। तो हम पूरी खबर देख लेते हैं। बिहार में सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन में बढ़ोतरी को लेकर के विशेषज्ञ चिकित्सकों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया तेजी से की गई है। सरकारी अस्पताल में जल्द 484 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सहित 5,528 कर्मियों की बहाली की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इन स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। यानी कि जो राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी नेशनल हेल्थ मिशन की जो भी तहत जो वैकेंसी आती है वो जनरली होते हैं, वह संविदा के बेसिस पर ही होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होते हैं। तो क्योंकि इनको अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, इसलिए परमानेंट पोस्ट रिलीज ना करके ये लोग अब पहले NHM के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मी की पोस्ट को रिलीज की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रिक्रूट किया जाएगा स्टेट से अलग अलग डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर। फिर वहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। फिर जब परमानेंट पोस्ट रिलीज़ की जाएगी तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट मिलेगी और उसके बेसिस पे भी आप परमानेंट हो सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, जो कि आने वाले समय में इन समय के लिए बहुत बेहतर होने वाली है। अगर आप यहाँ पे पोस्ट देखें तो नर्सिंग सेवा के लिए लगभग 3,950 स्टाफ नर्स और लगभग 1,094 लैब टेक्नीशियन की बहाली शामिल है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा यहाँ पे बताई जा रही है कि लगभग 3,950 बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं स्टाफ नर्स के लिए। स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के जिला अस्पतालों तक में इन डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती की जाएगी। जैसा कि मैंने बोला, राज्यों के अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और जो जिला अस्पताल होता है सदर अस्पताल, वहाँ पे भी इनकी भर्ती की जाएगी। इससे PSC एवं CHC में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल कर्मियों की कमी पूरी की जाएगी। राज्य सरकार इसके अतिरिक्त भी नई बहाली की जाने को प्राथमिकता दी रही है। कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग में अभी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अलग अलग डिफरेंट स्टाफ की, चाहे वो नर्सिंग सेक्टर के हों, पैरामेडिकल सेक्टर के हों, आप चाहे मेडिकल सेक्टर के हों, क्योंकि बिहार ना अभी भी स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य के बहुत पीछे है। उस गैप को फिल करने के लिए ना बहुत सारी वैकेंसी की ज़रूरत है, ताकि हम उसकी गैप को फिल कर सकें। अभी भी आप अलग अलग अगर अस्पतालों में जाओगे ना तो बहुत सारे गांवों को मिला करके बहुत ही कॉमन एक हॉस्पिटल होगा। तो इससे एक बात पता चलती है कि कितनी ज़्यादा गैप है अभी भी लोगों को अस्पतालों के बीच में, और एक गैप को फुलफिल करने के लिए अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में यहाँ पे बहाली आ रही है। अभी हमने देखा था जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, जहाँ पे 11,000 से ज़्यादा जो स्टाफ नर्स की परमानेंट पोस्ट रिलीज़ की गई थी उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। उसके पहले हमने CHU की जो पोस्ट देखी थी, और फिर से नई भर्ती आने वाली है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी होने वाली थी, परमानेंट नहीं होगी। ये पोस्ट जो परमानेंट नहीं होने वाली है, इसके पहले भी हमने एक नोटिफिकेशन देखा था जहाँ पे PMCH के अंदर ऐसा बोला जा रहा था कि PMCH के अंदर रिक्वायरमेंट किया जाएगा ऑलमोस्ट 500 स्टाफ नर्स को या फिर नर्सिंग ऑफिसर को। तो बिल्कुल ये किया जाएगा, और हो सकता है कि जो 11,000 पोस्ट रिलीज़ की गई है ऑलरेडी उसी में रिक्रूट किया जाए। उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, अलग से फिर से वैकेंसी रिलीज़ की जाएगी, फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर PMCH में उसकी वैकेंसी होगी। 11,000 पोस्ट हैं, उन्हीं में से उसमें भर्ती की जाएगी। ये जो पोस्ट हैं
हैं आप यहाँ पे देख सकते हो 3950 ये नई पोस्ट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी होने वाली हैं। आगे अगर बात करें पिछले साल में स्वास्थ्य विभाग के करीब 22,000 पद पर बहाली की जाएगी। वर्तमान वर्ष में 4,954 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की नियुक्ति की गई है। इनमें से 4,197 को स्वास्थ्य उपकेंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 458 को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और 299 को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्ति किया गया है। कहने का मतलब है कि जो पिछले साल 2025 में भी जो ANM की भर्ती ली गई थी उनमें से भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगहों पे पोस्ट दी गई है और इस साल जो लिया जाएगा इनकी भी पोस्ट अलग अलग होने वाली है। इसके साथ ही जो स्टाफ नर्स के लोग हैं, जो लोग GNM किए हैं, BSc नर्सिंग किए हैं, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट में। और इसके बेसिस पे आपको अलग अलग डिफरेंस जिला अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र पे आपकी बहाली यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे आपकी बहाली होगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। इसकी पूरी जानकारी जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो जो कि PMCH की जो पोस्ट रिलीज़ हुई थी उससे रिगार्डिंग या जो पोस्ट जो भी रिलीज़ हुई है इसके रिकॉर्डिंग तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर लेना। हम आपके जो भी डाउट्स हैं होंगे उसको क्लियर कर देंगे। बाकायदा अभी बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो ऑलरेडी आने वाली हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर यूपी में भी बहुत सारे पोस्ट आने वाली है। स्टाफ नर्स के अपडेट भी हम देते रहेंगे आपको। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।